Welcome to my channel. This is Pallavi. I hope that you all are okay. बैकग्राउंड नॉइज़। तो आज मैं ना इंग्लिश प्रिपरेशन की वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए थे इंग्लिश की वीडियो के लिए। तो वीडियो थोड़ी लेट होगी बिकॉज़ माय फादर हैड एन आई सर्जरी। तो उसमें मतलब बहुत भाग दौड़ लग रही थी, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड थोड़ा-सा बता देती हूँ, इसे ज़रूर ध्यान से सुनना। सो मेरी जो इंग्लिश का जो बेस है ना, वो स्कूल में बहुत सही रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मतलब मैम ने ठीक रहा है, मैम ने अच्छे से समझाया था, अच्छे मार्क्स आते थे इंग्लिश में। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज मेरा जो था वो एंड हुआ 2020 में, पर कोरोना की वजह से 2021 में एंड हुआ मेरा। तो उसके बाद मैंने ना अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, यानी कि 2021 में मेरी स्टार्ट हो गई थी जनवरी में ही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ना 2021 में मेरा एसबीआई क्लर्क प्री क्लियर हुआ था और आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हुआ था और मेरा एसबीआई अप्रेंटिस भी क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि घर वालों ने बोला कि एसबीआई अप्रेंटिस जॉइन कर लो, देख लो क्या सीन होता है उसका। तो मैंने वो 6 मंथ के लिए जॉइन करी थी 2022 से, जनवरी 2022 से लेके जुलाई 2022 तक 6 मंथ के लिए मैंने करी थी वो जॉइन। फिर उसके बाद मैंने छोड़ी, तो उसके बाद ना मैं ज़ीरो पे आ गई थी। मतलब मेरी सब पढ़ाई छूट चुकी थी। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैंने फिर से रिवाइव करा। तो तो मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट करा था, तब मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, तब मैंने प्रिपरेशन कैसे करी थी और आफ्टर दैट जब फिर से ज़ीरो पे आ गई थी, फिर मेरी प्रिपरेशन क्या थी। तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं बिगिनर थी, जब मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन मेरी एंड हुई थी, तब मैं कौन सी प्रिपरेशन करती थी, कौन से रूल्स फ़ॉलो करती थी। तो जैसे वोकैब करी थी, हिंदू एडिटोरियल, तब ना अड्डा का बहुत ऐसे चला था कि अड्डा मतलब बहुत मार्केटिंग में भी बहुत सही है वो। तो मैंने ना अड्डा का ही सब्सक्रिप्शन ले लिया था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैं उसी का हिंदू एडिटोरियल देखती थी जो सर करवाते थे। फिर उसके बाद कोई क्लास देखनी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने विशाल सर को भी फ़ॉलो करा, जो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मतलब धीरे-धीरे करके मेरी प्रीलिम्स तक तो हो गया था, लेकिन 1.5x पे मैं देखती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे पता लगा कि मैंने ना फिर मेरी फिर भी ज़ीरो पे ही थी। फिर मैंने ना बुक ऑर्डर करी, बुक मैं यहाँ पे साइड में लगा दूँगी। और उसके बाद मैंने उसे पढ़ा और साथ में मैंने सेक्शनल मॉक दिए। सेक्शनल मॉक में ना मेरे जो मार्क्स थे वो -4 -7 तक आते थे। मेरी इतनी बुरी इंग्लिश थी उसके बाद हो चुकी थी। फिर आफ्टर आफ्टर दैट मेरे बुक से ना मुझे मुझे बहुत हेल्प हुई है। जो मैंने बुक पढ़ी है ना, मैंने सॉल्व करी है बुक पढ़ के, मुझे बहुत हेल्प हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब अभी तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है, अभी तो टीचर्स भी बहुत चेंज हो चुके हैं। तो अभी जो है ना वो क्लास परफेक्शन क्लास, मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगी कि जो भी बच्चा अभी बिगिनर है, जब बेसिक है उसकी इंग्लिश, वो परफेक्शन क्लास ज़रूर करे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। और जैसे 120 के ग्रामर रूल्स 120 ग्रामर रूल्स है ना, वो निमिषा मैम की है 120 रूल्स वाली, वो वीडियो ज़रूर देखना आप। बुक नहीं भी पढ़नी होगी, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन आप उसको देख लेना, बुक ऑप्शनल है। और सेक्शन मोक भी ऑप्शनल है। अभी तो सेक्शन मोक क्या ही दोगे, वैसे तो अभी पहले रिवाइज़ करो, पहले क्लास देखो, टीचर्स की देखो, टीचर कैसे सॉल्व करते हैं उसे। फिर उसके बाद देखो, उसमें इंग्लिश में ना एक्यूरेसी होती नहीं है 100%। सो आपको बस वही है कि करनी है आपको। वोकैब जो होती है ना, वो हिंदू एडिटोरियल में ही आ जाती है। तो मैं पहले वोकैब की पूरी कॉपी लिखती थी, उसमें डेली के लिखने हिंदू एडिटोरियल में ही हो जाता था। तो इसमें जो था ना, आपका टोटल ओवरऑल ना 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 3 या 4 घंटे तो लग ही जाएँगे। अभी तो चलो धीरे-धीरे कम होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ना इतना टाइम लग जाता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना। तो बाकी डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश है कैसे लेवल की, बेसिक लेवल की है या मॉडरेट लेवल की है, फिर आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसके बाद मेरा फिर अप्रेंटिस में हुआ, फिर उसके बाद अप्रेंटिस के बाद जब मैंने छोड़ी, फिर उसके बाद मैं ज़ीरो पे आ गई थी। मेरे बहुत इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे थे। फिर उसके बाद फिर से मैंने यही स्ट्रैटेजी मतलब करी यूज़ कि हिंदू एडिटोरियल के साथ वो कैप करनी है। बुक तो मैंने शायद नहीं पढ़ी, बुक मैंने नहीं पढ़ी थी। फिर मैंने सिर्फ़ सेक्शन वो को मैंने क्लासेस बहुत लगाने लग गई थी, डिफरेंट डिफरेंट टीचर की क्लासेस लगा, क्योंकि सॉल्व मैं खुद से ही करती थी, टीचर की तो बस मैं वीडियो ही देखती थी। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है ना, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। वोकैब और हिंदी टोटल तो एक ही क्लास में हो जाएँगे, फिर एक क्लास दूसरी लगाओगे तो 1.5x पे लगाओगे और फिर परफेक्शन क्लास करोगे, बस हो गया आपका। और अभी जो मेरा रूटीन है ना, अभी मैं हिंदू एडिटोरियल करती हूँ वरुण चित्रा सर की और निमिषा बंसल मैम की। बहुत अच्छी क्लास लेते हैं दोनों ही,
वरुण चित्रा सर भी कर लेती हूँ, जो मतलब जो दिल में आए। जो भी क्लास अगर मॉक क्लास करती हूँ ना, तो वरुण चित्रा सर की कर लेती हूँ, क्योंकि वरुण चित्रा सर जो है वो मतलब काफ़ी अच्छी उनकी हाई लेवल की इंग्लिश डालते हैं। और सेक्शनल मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है, सेक्शनल मॉक देती हूँ। अगर आपने फुल मॉक दिया है ना, तो उसमें भी सेक्शनल मॉक काउंट हो जाएगा। बाकी बस आपको ये है कि मेरा अभी तक तो फिर यही रूटीन है। अभी मुझे मेरे इंग्लिश में थोड़े मार्क्स कम हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अभी इसमें कुछ और ऐड करने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ना इतना टाइम बचा नहीं है, तो अभी जैसे इंग्लिश का वेटेज भी ज़्यादा है, एसपीपी और एसपीए क्लर्क में वेटेज ज़्यादा है। तो इंग्लिश ना बहुत फ़ोकस वाली है, तो आपको ज़रूर करनी है फ़ोकस इस पे, क्योंकि यही आपको प्रीलिम्स में, एसबीआई पीओ में भी नंबर दिला सकती है। आपको लगेगा 2-3 दिन लगेगा, यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ऐसा कैसे होगा, मतलब जब आप रूटीन बन जाएगा ना आपका, तो फिर आपको सब ईज़ी हो जाएगा। फिर एक तो न्यूज़पेपर भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं। मैंने न्यूज़पेपर सबसे पहले ना मैंने न्यूज़पेपर मैंने वीडियोज़ देखी थी, तो मैंने न्यूज़पेपर लेने की कोशिश करी, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में न्यूज़पेपर आता ही नहीं है इंग्लिश में। हिंदू जो हिंदू द हिंदू आता ही हिंदू ना आता ही नहीं है हमारे में। तो फिर मैंने सारी यूट्यूब से ही करी है प्रिपरेशन जो भी थी। फिर उसके बाद बीच में मेरे जैसे मैंने मास्टर्स भी अपनी करी हुई है कंप्लीट, तो अभी वो जैसे सितंबर जैसे में कंप्लीट हुई है अभी वो ना। तो उसमें भी फिर बीच-बीच में मेरा ना बहुत फ्लो टूट जाता था। लेकिन ये है कि एक बार अगर आपने अच्छे से कर ली ना, जो स्टार्टिंग का जो मैंने बताया ना, वो आपने अच्छे से कर लिया ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी। आपका एक बार बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आप सॉल्व कर लोगे। फिर आपको अगर दूसरी बार आप ज़ीरो पे भी आते हो ना, फिर आपको बस एक रिवीज़न की ज़रूरत है बस। वोकैब वगैरह करो, देखो पिछले प्रीवियस ईयर देखो कैसे आ रहे हैं पेपर, है ना? फिर आपको उसमें तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अभी जैसे और मुझे ये भी कहना था कि मेरी पिछली वीडियो पे जैसे मुझे बहुत लोगों ने हेट करा था कि आप रो रहे हो, ये वो इतने साल हो गए, अभी तो बहुत ही कम हुए हैं। कुछ पीपल ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार, अगला बंदा अगर रो रहा है तो वो ड्रामे नहीं कर रहा है। मैंने अपनी कोई शक्ल नहीं दिखाई थी उस पे कि जहाँ पर मैं अपने आँसू दिखा रही थी और सिम्पैथी ले रही थी। आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा ना, तो आप मत कमेंट करो, आप मुझे मत देखो। मेरी सीधी-सी बात है, मत देखो। आई वाज़ लिटरली गोइंग टू डिलीट दैट वीडियो, बट फिर सोशल मीडिया है, नेगेटिव भी आएँगे, पॉज़िटिव कमेंट्स भी आएँगे। तो बस बाकी मुझे यही कहना था। और इंग्लिश की वीडियो अगर आपको फिर भी आपको कोई क्वेरीज़ हो ना, तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप डाउन कर देना, मैं वहाँ से देख लिया करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।